दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट तक नहीं आया। इस कृत्य की, अमेरिका इजराइल की इस कृत्य की ना तो उन्होंने निंदा की, ना तो खामेनेई की हत्या पर ईरान के साथ कोई संवेदना उन्होंने जाहिर की। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा कौन सा खौफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिसकी वजह से उनकी जुबान नहीं खुल रही है। दोस्तों, सवाल इस बात का है, क्या मोदी जी ने भारत की विदेश नीति को सरेंडर कर दिया है? भारत की विदेश नीति कभी भी इस तरीके की नहीं रही है। दुनिया के मसलों पर भारत का स्टैंड हमेशा से बिल्कुल साफ रहा है। ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। 2001 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी ईरान गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान के साथ संबंधों को नया आयाम दिया था। तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर समझौते हुए थे। दोस्तों, ईरान के पास रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। ईरान के साथ भारत के हमेशा से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और वक्त वक्त पर भारत में चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन ईरान के साथ उसने एकजुटता जाहिर की है। सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आलोचना की है, साथ ही मांग की है कि संसद पर इस बात को लेकर बहस होनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर आके वही खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐसा कौन सा खौफ है या ऐसा कौन सा दबाव है जिसकी वजह से मोदी जी की जुबान नहीं खुल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तरफ बड़े स्मार्ट तरीके से यूएई पर यानी दुबई पर हुए हमले की निंदा की है। मतलब दुबई पर हमले की निंदा करने का मतलब है कि ईरान ने जो यूएई पर हमला किया है उसकी उन्होंने निंदा की है। लेकिन ईरान के साथ जो हो रहा है उसको लेकर मोदी जी की जुबान से एक शब्द अभी तक नहीं निकला है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है। भारत की हमेशा से विदेश नीति नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष की रही है। सवाल वही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है?